दुर्गा पूजोत्सव को लेकर रोसड़ा में शांति समिति की हुई बैठक। सीसीटीवी कैमरे के दायरे में रहेगा पूजा पंडाल। असामाजिक तत्वों पर पुलिस की होगी पैनी नजर। नगर निकाय चुनाव को ले आदर्श आचार संहिता का पालन करने का दिया निर्देश। समस्तीपुर जिले के रोसड़ा में दुर्गा पूजोत्सव के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने को ले स्थानीय थाना परिसर में रविवार को शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। रोसड़ा एसडीओ ब्रजेश कुमार की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में क्षेत्र के तमाम जनप्रतिनिधि, सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता, मेला आयोजकों के अलावा पुलिस व प्रशासनिक पदाधिकारियों ने भाग लिया। बैठक के दौरान एक एक कर लोगों ने पूजा को लेकर अपनी अपनी राय रखे। एसडीओ ब्रजेश कुमार ने दुर्गा पूजा को लेकर सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन से बैठक में मौजूद लोगों को अवगत कराया। गाइडलाइन के तहत 20 फीट से ज्यादा ऊंची प्रतिमा नहीं होने, किसी भी तरह का डीजे बजाने पर बैन रहने, बिना अनुमति के किसी भी तरह के सांस्कृतिक आयोजन नहीं करने का निर्देश दिया गया। इसके अलावा पूजा पंडालों में सीसीटीवी कैमरे व स्क्रीन डिस्प्ले की व्यवस्था करने एवं अनिवार्य रूप से अग्निशमन यंत्र की व्यवस्था का निर्देश दिया गया। मेला आयोजन के दौरान नगर निकाय चुनाव को लेकर जारी आदर्श आचार संहिता के गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी। एसडीपीओ शिवम कुमार ने बैठक में कहा कि मेले के दौरान असामाजिक तत्व, उचक्कू व अफवाह फैलाने वालों पर पुलिस की पैनी नजर रहेगी। मेले के दौरान गड़बड़ी फैलाने की कोशिश करने वाले को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। एसडीपीओ ने पूजा पंडालों में तमाम इमरजेंसी व वीआईपी मोबाइल नंबर डिस्प्ले करने व अफवाह से बचने की बात कहे। सर्किल इंस्पेक्टर हारूनी राम ने पूजा पंडालों में ज्यादा से ज्यादा संख्या में वॉलंटियर्स व महिला वॉलंटियर्स तैनात करने पर जोर दिए। थानाध्यक्ष रामशीष कांति ने कहा कि थाना क्षेत्र में फिलहाल 56 स्थानों पर लाइसेंसी मेला आयोजन होगा। लाइसेंसी मेला आयोजकों को सरकारी गाइडलाइन का पालन करना होगा। किसी भी तरह की गड़बड़ी होने पर मेला आयोजकों पर कार्रवाई की जाएगी। मेला स्थलों पर पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम किया जा रहा है। मेले के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने में स्थानीय लोगों का सहयोग सबसे ज्यादा जरूरी है। बैठक का संचालन अंचलाधिकारी अमरपाली यादव कर रही थी। बैठक में काफी संख्या में गणमान्य लोग मौजूद थे। आप डालेंगे और ये भी सुनिश्चित करेंगे कि हर जो वॉलंटियर है उनके पास पहचान के लिए कोई बैच हो, ताकि कोई भी मेला में आता है किसी को किसी प्रकार की सहायता की अगर वहां आवश्यकता है तो कम से कम उसे समझ में आए कि किन से बात करनी है। तो ये तो है कि पहले जो दायित्व तो अपना भी है उसको भी हम समझे और हमसे क्या असिस्टेंस आपको चाहिए, क्योंकि आयोजक आप हैं, हम आपकी वहां पे सहायता करने के लिए। आयोजन तो आपका है, विभिन्न मेला जो पूजा समितियां हैं उनका है, तो वॉलंटियर्स पे देखना है। रूट का लाइसेंस, जो लाइसेंस मिल रहा है उसमें रूट का आप देखेंगे कि वो रूट का ख्याल रखना है। इंस्पेक्टर साहब और एसओ साहब आप देख लेंगे कि रूट का जो है वो बिल्कुल परंपरागत रूट ही रहे, ठीक है, वो देखना है। और दूसरी बात है कि टाइमिंग का, जो लाइसेंस में टाइमिंग आवश्यक रूप से दिया जाएगा उस टाइमिंग को फॉलो करना है। पंक्चुअलिटी तो हम सबको रहना। अभी ये मीटिंग अगर आधा घंटा और खींच जाए, 1 घंटा और, तो हम सब असहज हो जाएंगे। तो वैसे ही देखना है कि कोई भी चीज समय से आगे चली जाती है तो कहीं ना कहीं सबको कठिनाई होती है, वो कठिनाई नहीं होने देना है। ट्रैफिक की समस्या के बारे में बहुत लोगों ने बताया, तो सब कुछ को समझते हुए जो रूट और जो आपका लाइसेंस में टाइमिंग है उसको फॉलो करना है। 5 तारीख को विसर्जन है, मोरले सब बता रहे हैं, तो विसर्जन में अपना टाइमिंग का बस फॉलो कर लेंगे तो कहीं कोई समस्या नहीं होगी। दिक्कत ये हो जाती है कि आप फॉलो नहीं करते हैं, टाइम आप आगे पीछे करते हैं, उसके बाद जो है शहर में भीड़ और जाम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, उसको देखना है। रात्रि में फोर्स को लेकर के बात कही गई है, तो वॉलंटियर्स आपके रहेंगे और जहां भी जरूरत होगी, जहां लगेगा कि वहां पे फोर्स भी डिप्लॉय करना है रात्रि का भी, तो उसका भी हम लोग उसको चॉकआउट कर लेंगे, उसमें कोई समस्या नहीं। और ये बड़ी दुर्गा स्थान के बारे में बार बार बताया जा रहा है कि वहां पे जो कि कुछ निर्माण हो गया है उसको लेकर के, तो देखिए कि अगर सबसे पहली चीज तो है कि अगर आप बैरिकेडिंग कर दें और व्यवस्था ऐसी रहे कि कोई अगर महिलाएं वहां आती हैं तो उतना स्पेस आप मत दीजिए कि वहां कोई खड़ा होकर के स्तुति करना शुरू कर दे, क्योंकि जनरल एक टेंडेंसी है कि अगर कहीं पे किसी भी मंदिर में किसी को खड़ा होने का अगर स्थान मिल गया तो वहां से 10-15 मिनट आधा घंटा से पहले हिलेगा नहीं, उसको लगता है कृपा बरस रही है तो जितना लेना है उतना ले लो, ठीक है। जैसा कि आप जानते हैं कि दुर्गा पूजा जो है पिछले 2 साल तक कहीं ना कहीं कोरोना और अन्य समस्याओं से बाधित रहा है और पिछले कुछ पर्व से लोग स्वतंत्र होकर के बाहर निकलना प्रारंभ किए हैं। तो निश्चित रूप से इस बार का जो दुर्गा पूजा होगा भीड़ भाड़ तो रहेगा ही, साथ साथ अभी इलेक्शन का भी दौर है, खास करके रोसड़ा और सिंघिया में नगर पंचायत का इलेक्शन होना है, उसकी भी कुछ गाइडलाइन है। तो सबसे पहले जो सरकार का निर्देश मैं वो बता देना चाहता हूं, कोई भी पूजा स्थल में मूर्ति जो है वो 20 फीट से ऊंची नहीं होगी, स्पष्ट सरकार का निर्देश है। किसी भी प्रकार का डीजे
का उपयोग नहीं किया जाएगा। बिना लाइसेंस के कोई भी लाउड स्पीकर या कोई भी कार्यक्रम वो अवैध माना जाएगा। कोई भी सांस्कृतिक कार्यक्रम किसी प्रकार का अगर है तो उसकी पूर्व सूचना देनी होगी। प्रत्येक पूजा स्थल या पंडाल में जो भी वीआईपी नंबर है उसका डिस्प्ले करना होगा। थाना अध्यक्ष का, एसडीपीओ, सर्किल इंस्पेक्टर, एसडीओ, डीएम और एसपी, इतने नंबर का निश्चित रूप से बड़ा सा जो है वो साटना पड़ेगा, ताकि किसी को कोई असुविधा हो तो वो पब्लिक डायरेक्ट वहां से वो फोन कर सके। इसके अलावा हर पंडाल में सीसी कैमरे का लगाना, सीसी कैमरा इस तरह लगे कि उसका जो स्क्रीनिंग है वो पब्लिक को डिस्प्ले होते रहे, इसकी व्यवस्था आवश्यक है। ये सारी चीज जब भी होगी तो वो लाइसेंस में जो है ये सब चीज की एंट्री होगी कि मैं ये नहीं करूंगा, ये पालन करूंगा, ये करूंगा। उसी को लाइसेंस मिल रहा है और लाइसेंस जैसे नहीं मिलेगा उस पर कार्रवाई होना है। इसके अलावा जैसा एसडीपीओ साहब ने बोला कि आप लोग जानते हैं कि पूर्व के बाद ही आप लोगों ने अच्छी संख्या में वॉलंटियर्स रखते गए हैं और उसको जो है एक बैच और एक सीटी जैसा हम लोगों में आप लोग को पूर्व में बोला आप लोगों ने किया है वो कंटिन्यू करना है। अगर एक रंग की टोपी या एक रंग का टी शर्ट हो जाए तो और अच्छा होगा, ताकि लोगों को पता चल जाए कि ये वॉलंटियर है। कोई दिक्कत होगी तो इजीली उससे तो बात करेंगे, या पुलिस को भी अगर कुछ कहना होगा तो कहीं उसके थ्रू जो है आपको मैसेज कर देंगे। तो ये बहुत जरूरी है। और वॉलंटियर्स खास करके बड़ी दुर्गा स्थान के लिए तो बहुत ही जरूरी हो जाता है। काफी एक्टिव भी लोग रहते हैं, सब युवक हैं, अच्छी बात है। इस बार थोड़ा सा एक्टिव ज्यादा होना पड़ेगा कि महिलाएं खड़ी न रहे, जैसा एसडीपीओ साहब ने स्पष्ट बोला। जहां आप स्पेस देंगे, रुकने की व्यवस्था करेंगे, वहां भीड़ वहीं से भूज स्टार्ट हो जाए। कंटिन्यू आए, दर्शन करें, प्रणाम करें, निकलते जाएं, जैसा बड़े बड़े मंदिरों में होती है। मैं आपको कहना चाहूंगा कि यहाँ 56 जगह 56 जगह पूजा हो रही है। हर एक जगह प्रतिमा का स्थापना होगा और कल से विधिवत इसका पूजा प्रारंभ हो जाएगा। तो 2-3 चीजें जो है सो बहुत आवश्यक है, खास करके वॉलंटियर वाली। वॉलंटियर बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हम लोग जब जाएं, जब आप बुलाएं तो हम लोग को किसी को टोके तो उसको हम लोग टोकें, कोई अगर कुछ देखते हैं उल्टा पुल्टा तो हम लोग उन्हीं को बोले, तो इसका ज्यादा इफेक्ट होता है। सीसीटीवी कैमरा भी जरूरी है। तो ये तो नहीं कि बहुत ज्यादा खर्च भी नहीं आता है, कम से कम 3-4 दिन तो जरूर रखें। अगर पूरे दिन न रख सके तो 3-4 दिन आप लोग जरूर रखें। दूसरी बात, समय का जरूर ख्याल रखें, क्योंकि 56 जगह है, हर एक जगह एक साथ जाना बहुत संभव नहीं हो पाएगा हम लोगों को। फिर भी हम लोग जाएंगे तो एक साथ रहेगा तो थोड़ा सहूलियत होगी। और दूसरी बात कि आप लोग सांस्कृतिक कार्यक्रम जिसको जो कह रहे हैं तो उसको भी थोड़ा सा अल्प रखें, उसको ज्यादा विस्तृत रूप से न रखें, क्योंकि संभावना वही होती गड़बड़ी की। और विशेष मैं दुर्गा पूजा को आप लोगों को बधाई देना चाहता हूं कि आपका अच्छा से दुर्गा पूजा हो और आप लोग पूरी तरह से हमें सहयोग करें, प्रशासन को सहयोग करें। जहां भी जरूरत होगी हम लोग उपस्थित रहेंगे। जिनके जो भी आप लोगों ने सुझाव दिए हम लोग नोट कर लिया है, और सर का जो भी निर्देश मिला है हम लोग और आप लोग से अनुरोध करते हैं कि उनका अच्छा सा पालन करें। और पुनः मैं आप लोगों को दिल से धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।